और वहीं सरदार पटेल की 147वीं जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दो अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। पीएम मोदी ने गुजरात के केवड़िया में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। बता दें, पीएम ने कहा कि दुख की इस घड़ी में देश एकजुट है। इसी पर हमारी रिपोर्ट देखिए। भारत के बिस्मार्क के रूप में मशहूर सरदार पटेल की 147वीं जयंती पर देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस मौके पर सरदार पटेल की 147वीं जयंती पर पीएम मोदी ने गुजरात के केवड़िया में एकता दिवस परेड में हिस्सा लिया और लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। पीएम मोदी ने कहा, दुख की घड़ी में देश एकजुट दिखाई देता है। साथ ही पीएम मोदी ने सरकारी योजनाओं के बारे में बात करते हुए कहा, एकता का संदेश देते हुए ये योजनाएं देश के कोने कोने में पहुंच रही है। दरअसल कई राज्यों के पुलिस फोर्स के जवानों ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर परेड निकाली, जिसका पीएम मोदी ने निरीक्षण किया। पीएम मोदी ने आरंभ 2022 में प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बनाए रखने की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री ने कहा, साल 2022 में राष्ट्रीय एकता दिवस को बहुत विशेष अवसर के रूप में मैं देख रहा हूँ। यह वह साल है जब हमने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। हम नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर भारत के पास सरदार पटेल जैसा नेतृत्व ना होता तो क्या होता? अगर 550 से भी ज्यादा रियासतें एकजुट न हुई होती तो क्या होता? हमारे ज्यादातर राजा रजवाड़े त्याग की पराकाष्ठा ना दिखाते तो आज जैसा भारत हम देख रहे हैं हम उसकी कल्पना ना कर पाते। और ये कार्य सरदार पटेल ने ही सिद्ध किए हैं। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बढ़ाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार पटेल उनकी दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक, आधुनिक भारत के शिल्पकार, महान स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का भी आयोजन किया गया। देश के स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी भूमिका निभाने वाले सरदार पटेल सदैव ही देश की एकता के पक्ष में रहे। देश की छोटी रियासतों को जोड़कर उन्होंने भारत को आंतरिक रूप से मजबूत करने का काफी काम किया। मैं सबसे पहले भारत गणराज्य के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए उनके योगदान के लिए उनका स्मरण करते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से नमन करता हूं। आपको बता दें, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि सरदार पटेल ने 500 से भी ज्यादा रियासतों को भारत में विलय करवाया था और राष्ट्रीय एकीकरण की नींव रखी थी।
पीएम नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की जयंती के दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित किया था, जिसकी शुरुआत साल 2014 से हुई थी। सरदार पटेल को रियासतों के भारतीयों के भारतीय संघ में शांतिपूर्ण एकीकरण और भारत के राजनीतिक एकीकरण के लिए श्रेय दिया जाता है। लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश की उन्होंने मदद की, फिर मार्गदर्शन भी किया। राष्ट्रीय एकता दिवस की घोषणा के अवसर पर कहा गया था कि राष्ट्रीय एकता दिवस देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए वास्तविक और खतरों का सामना करने के लिए हमारे राष्ट्र की ताकत को मजबूती देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।